बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फवाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, एक बड़ी खबर के साथ आज के व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ और बड़ी खबर यह है कि बिल आखिर चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल ने आज खुद नोटिस ले लिया है। दोनों सूबों में इलेक्शन की तारीख के हवाले से जो मामला चल रहा है, आप नाज़रीन को याद होगा कि कल मैंने आपको ये खबर दी थी कि ये लाजिम है कि 26 फरवरी से पहले पहले इलेक्शंस का जो शेड्यूल है वो जारी हो जाना चाहिए। इसी सूरत में ही 90 दिन के अंदर इंतखाबात मुमकिन हो पाएंगे और 26 को चूंकि इतवार बनता है तो इसका मतलब ये है कि जुम्मा यानी कि 24 तारीख तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कोई अहम और बड़ी खबर जो है इलेक्शंस के हवाले से सामने आएगी, क्योंकि मैटर्स जो हैं वो ऑलरेडी पेंडिंग थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। आज जो है अब जब मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूं तो 23 तारीख जो है वो हो चुकी है। बहरहाल 2 दिन हैं और यानी कि 12 के बाद में ये व्लॉग जो है वो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, रात का ये वक्त है। तो अभी 23 तारीख का आगाज़ हुआ है। आज सुबह 2 बजे ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस मामले के ऊपर आज खुद नोटिस लिया है और इसकी समाअत की जानी है, यानी कि आज का दिन और ज़्यादा से ज़्यादा कल यानी कि जुम्मे तक का दिन जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान लेगी और इलेक्शंस के हवाले से कोई अनाउंसमेंट करेगी। और फिर उसके बाद इलेक्शन का जो शेड्यूल है वो हर सूरत में 26 तारीख से पहले पहले आएगा और जो इंतखाबात हैं वो अपने वक्त पर होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो मामला था कल के व्लॉग में मैंने आपके साथ ये शेयर कर दिया था। जो नाजरीन मुझे रेगुलर सुनते हैं, इसके ऊपर आपने अपनी राय का जो इजहार है वो ज़रूर करना है, क्योंकि जो आपकी राय है, जो आपकी कमेंट्स हैं, उससे जो हौसला अफजाई है वो मिलती है और इसी तरह से मज़ीद मेहनत के साथ जो है वो चीज़ें आप तक बर वक्त पहुँचाने का जो एक हौसला है वो भी मिलता है। बहरहाल अब मामला इस तरीके से है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने ना सिर्फ ये आज खुद नोटिस ले लिया है बल्कि तमाम को कल 2 बजे तलब भी कर लिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं, जो इलेक्शन कमीशन है, उनसे भी जो है वो जवाब तलब कर लिया है और बुनियादी तौर पर 3 सवाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से पूछे गए हैं कि इनके जो जवाब हैं वो सुप्रीम कोर्ट को दें। इससे पहले नाज़रीन जो बेंच बना है उसकी डिटेल में बता दूं, फिर इन सवालात के ऊपर मैं आऊँगा और फिर उसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं, जो कि बहुत सारी प्लानिंग्स और जो एक डिलेइंग टैक्टिक्स अपनाई जा रही थी वो सारी की सारी खुडे लाइन जो है वो लग चुकी हैं। उसके ऊपर भी मैं कुछ रोशनी डालने की कोशिश करूँगा। बहरहाल जो जजेस हैं, 9 जजेस हैं, 9 रुकनी ये बेंच बना है, उनके नाम जो है वो सबसे पहले आप सुन लें। तो सबसे पहले तो चीफ जस्टिस जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब जो हैं वो इस 9 रुकनी बेंच की जो सरबराही है वो करेंगे। इसके बाद जस्टिस इजाजुल अहसन साहब जो हैं वो भी इस बेंच में शामिल हैं और जस्टिस इजाजुल अहसन साहब वो हैं जिनके हवाले से ऑलरेडी 2 जजेस थे जिन पर नून लीग कुछ दिनों से ऑडियो लीक्स के मामले को लेकर काफ़ी ज़्यादा प्रोपेगेंडा कर रही थी। बहरहाल चीफ जस्टिस ने तमाम तर दबाव और तमाम तर चीज़ों को मुस्तरद करते हुए उन्हें बेंच में शामिल किया है। फिर इसके बाद तीसरे नंबर पर जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं वो भी बेंच का हिस्सा हैं। फिर इसके अलावा जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मुनीब अख्तर के बाद जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस याहिया अफरीदी के बाद जस्टिस मुजाहिर अकबर नकवी। और जस्टिस मुजाहिर अकबर नकवी वो दूसरे जज हैं जिनके हवाले से प्रोपेगेंडा किया जा रहा था और जस्टिस इजाजुल अहसन और जस्टिस मुजाहिर अकबर नकवी यही वो 2 जजेस हैं जिन्होंने मामला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को रेफर किया था कि वो इस मामले के ऊपर आज खुद नोटिस लें। इसके अलावा नाज़रीन जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब वो भी इस बेंच में शामिल हैं। फिर इसके बाद 8वें नंबर पर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब और सबसे आखिर में 9वें नंबर पर जस्टिस अतर मिनल्ला जो हैं वो भी इस बेंच में शामिल हैं। और जस्टिस अतर मिनल्ला जो हैं वो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गए हैं। हाई कोर्ट के वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे। बहरहाल वो जो है फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट गए और वहाँ पर अब ये जो 9 रुकनी बेंच है उसमें भी शामिल हैं। तो ये वो जजेस होंगे जो इस केस की समाअत आज ही 2 बजे करने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये कास्ट लिस्ट जारी की गई है और फिर उसके बाद ये बताया भी गया है कि इस मामले के ऊपर 100 मोटो जो है वो चीफ जस्टिस साहब की जानिब से लिया गया है। वो 3 सवाल जो है मैं आपके सामने रखता हूं जो कि इस 100 मोटो नोटिस के दौरान जो पूछे गए हैं तमाम इसमें जितने भी फरीकैन वगैरह हैं उनसे। अच्छा, इसमें सबसे जो पहला सवाल है वो ये पूछा गया है कि असेंबली तहलील होने पर इंतखाबात की तारीख देना किसकी जिम्मेदारी है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो है वो जैसा एक
बड़ी मशहूर कमेंट्री है कि सलीमुल्लाह से कलीमुल्लाह, कलीमुल्लाह से फिर आगे। तो ये यहाँ पर इसी तरीके से चल रहा था कि इलेक्शन कमीशन गवर्नर, गवर्नर से इलेक्शन कमीशन, गवर्नर से इलेक्शन कमीशन, और यही मामला जो है वो चल रहा था और कोई तारीख नहीं दे रहा था। फिर एट द एंड सदर पाकिस्तान ने आइन के मुताबिक जो तारीख है वो दी। तो ये सवाल जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पूछा है। दूसरा जो अहम सवाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पूछा है वो ये है कि इंतखाबात की तारीख देने का आईनी इख्तियार कब और कैसे इस्तेमाल करना है, क्योंकि अगर गवर्नर ये कहता है जी कि मेरे पास इख्तियार ही नहीं है, मैंने असेंबली की जो तहलील वाली समरी है उसके ऊपर साइन ही नहीं किया, तो मैं दे ही नहीं सकता, तो फिर सदर ने जो है वो इख्तियार इस्तेमाल करते हुए तारीख जो है वो दी है। तो इसलिए जो दूसरा सवाल है इसके ऊपर भी जवाब मांगा गया है। तीसरे नंबर पर जो सवाल है वो ये है कि वफाक और सूबों की आम इंतखाबात के हवाले से ज़िम्मेदारी क्या है, क्योंकि हमने देखा कि 3 लेटर्स जो हैं, एक तो वज़ारत दाखिला, फिर वज़ारत ख़जाना और अदलिया के बजट नहीं है, और फिर उसके बाद सिक्योरिटी नहीं है और आरओज़ नहीं है। तो इस हवाले से ये जो क्वेश्चन है वो बड़ा इसमें अहम भी होगा कि ज़िम्मेदारी जो है वो सूबों की आम इंतखाबात कराने के हवाले से और वफाक की वो क्या है, क्योंकि वफाक ने ज़ाहिर सी बात है बजट उन्होंने देना है, वज़ारत दाखिला ही वज़ारत दफ़ा से रब्ता करता है, तो सिक्योरिटी भी उन्होंने देनी है। और जहाँ तक आरओज़ का मामला है तो वो ज़रूरी नहीं है कि अदलिया से ही आपने आरओज़ लेने हैं, वो आप और कहीं से भी ले सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अदलिया का जो है अगर वहाँ पर बहुत सारी दूसरी चीज़ों में मसरूफियत है। बहरहाल दोबारा लिख कर एक और रिक्वेस्ट की जा सकती है कि जो आरओज़ हैं या जो अफसरान हैं वो दे दिए जाएँ, उनको आरओज़ मुकर्रर कर लिया जाए। बहरहाल ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन जहाँ तक सिक्योरिटी और बजट की बात है वो जो है वो ज़रूरी है, तो वफाक से भी यहाँ पर जो है वो पूछा गया है। तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आ चुका है, और इसके बाद जो तमाम दूसरी साइड पे बड़े हैं वो सर जोड़कर बैठ गए हैं कि अब हमने क्या करना है। इसके अलावा नाज़रीन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुल्तान सिकंदर राजा के हवाले से भी मैं आपको बताता चलूं कि आज इलेक्शन कमीशन में भी एक अहम इजलास हुआ, और इस इजलास के अंदर क्या होता है कि जो अटॉर्नी जनरल हैं उनसे जो कानूनी मुआवनत है वो मांगी जाती है, और डिलेइंग टैक्टिस्ट आप इसका थोड़ा सा जो है वो गौर करें कि कल जो है वो ये लिखते हैं कि भाई हमने अटॉर्नी जनरल से मुआवनत मांगनी है, और एक दिन का वक्त देकर अगले दिन उनको बुलाते हैं, और अटॉर्नी जनरल ने इनको अपनी जो है वो राय दी, और उन्होंने कहा है जी कि कानूनी तौर के ऊपर या आईनी तौर के ऊपर प्रेसिडेंट जो है वो नहीं दे सकते, और आप जो है वो अपना ये मौक़िफ़ सामने रख सकते हैं शेड्यूल, यानी कि उन्होंने भी एक ये कहा कि ठीक है जी आप अपने मौक़िफ़ के ऊपर डटे रहें कि हम इलेक्शन जो है वो नहीं करा सकते। तो अब इन्होंने क्या किया कि बजाय इसके कि आज मामले को आगे अदालत में ले जाने के लिए या कोई जवाब देने के बजाय इन्होंने ये किया जी कि कल जो है वो इस मामले के ऊपर दोबारा हम इजलास बुलाएंगे, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 3-4 दिन खाली इजलास बुलाने हाँ या ना में इन्होंने ज़ाया कर दिया, और इसी से ही जो चीज़ें हैं वो साबित होती हैं कि कैसे जो डिलेइंग टैक्टिक्स हैं वो अपनाई जा रही हैं। इससे पहले भी इतने सारे दिन जो है वो गुजर चुके हैं, अभी तक कुछ भी इंतखाबात के हवाले से कोई जो एक्शन है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से उस तरह से नहीं लिया गया। तो बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये जो अब नोटिस ले लिया है, तो सिकंदर सुल्तान राजा अब जो कुछ मर्जी करते रहें, सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन ले लिया है, और कल इन तमाम से जो जवाब है वो मांग लिया है। इन सब को, इन तीनों सवालों के जो जवाब हैं वो देने पड़ेंगे, और इसके बाद जैसा कि मैंने आपको, अगर आपको याद होगा, मैंने आपको बताया भी था कि बिल फ़र्ज़ अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो प्रेसिडेंट की जो तारीख देने वाला मामला है उसको कैंसिल भी करते हैं, ये भी करार देते हैं कि वो तारीख नहीं दे सकते, उस सूरत में भी होगा क्या कि इलेक्शन 90 दिन में ही होंगे। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फिर कोई शेड्यूल या कोई तारीख के हवाले से जो मामला है वो सामने आएगा, यानी कि हर हाल में 90 दिन के अंदर जो इलेक्शंस हैं वो करवाने हैं। अब इसमें जो एक लास्ट ऑप्शन के तौर पर चीज़ें भी गर्दिश कर रही थी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर या मेम्बरान जो है वो इस्तीफ़ा दे देंगे, तो उसके बाद क्या होगा वो कहानी भी मैंने आपको बता दी कि जो सेकंड सीनियर तरीन जज होते हैं, यानी कि जस्टिस काजी फाइज ईसा जो हैं वो फिर कायम मकाम हो जाएंगे, तो वो अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं है तो वो अमूर को उस टाइम तक चलाते रहेंगे, या फिर इसमें यह भी हो सकता है कि जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने चूँकि इस्तीफ़ा मंजूर करना है तो वो ये कहेंगे कि जब तक नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं आते आपने जो है वो काम जारी रखना है और इलेक्शंस जो हैं वो कंडक्ट कराने हैं। तो हर तरफ से इस वक्त जो माफियाज हैं वो फंस चुके हैं
कोई अब जो रास्ता है उनको नहीं मिलेगा। ख़ासतौर पर PDM को आज भी बड़ी जो है वो शहबाज शरीफ की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस और किफ़ायत शारी मुहिम के हवाले से कहा गया, और ये वही मुहिम है जो इमरान खान साहब 3.5-4 साल पहले उसने आगाज़ किया था। जब वो हुकूमत में आए थे उस वक्त ये मजाक उड़ाते थे कि ये गायें और ये जो गाड़ियाँ वगैरह ये बेच रहा है, लेकिन आज ख़ुद जो है ये इन्होंने इमरान खान की बातों को एक्सेप्ट करते हुए उसी के नक्शे कदम के ऊपर जो है वो अब कोशिश कर रहे हैं कि हम उनको कॉपी कर सकें। यानी कि इमरान खान की सोच से आज भी ये बहुत ज़्यादा पीछे हैं। तो बहरहाल सुबह क्या चीज़ होती है, सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर जो है वो आने जा रही है, और मेरे ख्याल से ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। जुमेरात और जुम्मा ये 2 दिन ही होंगे, इन्हीं 2 दिनों के अंदर ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जो खबर है वो आ जाएगी। इस पर जो भी होता है आपके साथ शेयर चीज़ें करता रहूँगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।